नमस्कार। आज मैं उस डॉक्टर की कहानी सुनाती हूँ जिसने दुनिया को कोरोना वायरस से अवगत किया। इसकी जानकारी पेरेंट्स, टीचर्स और बच्चे सभी के लिए महत्वपूर्ण है। डॉक्टर ली और मुकुटधारी वायरस। चीन में आंखों के एक बहुत अच्छे डॉक्टर रहते थे जिनका नाम ली वेनलियांग था। वे वुहान के एक अस्पताल में रोज रोगियों का इलाज करने जाते थे। वे सभी प्रकार के रोगियों को देखते थे, कुछ जिन्हें दूर देखने के लिए चश्मे की ज़रूरत थी, तो कुछ जिन्हें पास देखने के लिए चश्मे की आवश्यकता थी। वे ऐसे बुजुर्ग लोगों का भी इलाज करते थे जिन्हें बेहतर देखने के लिए ऑपरेशन की ज़रूरत थी। डॉक्टर ली को अपने काम से प्यार था और वे बड़ी श्रद्धा से अपने रोगियों की देखभाल करते थे। एक दिन उन्होंने कुछ अजीब देखा। उनके सभी रोगी एक ही बीमारी से पीड़ित थे। उन्हें बहुत ज़्यादा सर्दी, जुकाम और फ्लू जैसे लक्षण थे जो कि आम फ्लू से अलग थे, जिसका डॉक्टर अब तक इलाज करते रहे थे। उन्होंने अपने सभी साथियों को शीघ्रता से इस बात की चेतावनी दी कि एक अजीब तरह का फ्लू तेजी से फैल रहा है और ये बहुत संक्रामक है। डॉक्टर ली तब तक इस फ्लू को 7 रोगियों में देख चुके थे। अगले दिन पुलिस डॉक्टर के घर आई और उनका दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने डॉक्टर से कहा, इस प्रकार के संदेश देना बंद कर दें, नहीं तो उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाएगा। उन्होंने सोचा कि डॉक्टर व्यर्थ ही उत्तेजित हो रहे थे और बेकार में दूसरों को डरा रहे थे। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, कई लोग इसी अजीबोगरीब फ्लू से पीड़ित होते गए। अब वहां बहुत सारे रोगी हो गए। डॉक्टर ली के सहकर्मियों ने बहुत जल्दी ये समझ लिया कि वे सही थे। ये फ्लू एक ऐसे वायरस से हो रहा है जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। उन्होंने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। उनमें से कुछ ने लैब में इस वायरस पर शोध किया ताकि वे समझ सकें कि वायरस कैसे फैलता है। कुछ ने रोगियों का इलाज करना शुरू किया और कुछ वैक्सीन बनाने में लग गए ताकि लोगों को बचाया जा सके। हर रोगी का इलाज करने के साथ और लैब में बिताए हर घंटे के साथ शोधकर्ताओं, डॉक्टरों और नर्सों को कुछ नया सीखने को मिलता। उन्होंने ये पता लगाया कि ये वायरस कोरोना वायरस परिवार से संबंधित है। इस वायरस को माइक्रोस्कोप के नीचे देखने से ऐसे लगता है कि जैसे इसने मुकुट पहना है। मुकुट का दूसरा नाम कोरोना है। पुलिस ने डॉक्टर ली से माफ़ी मांगी, लेकिन बदकिस्मती से तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ली खुद भी बीमार हो गए और कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टरों ने यह पता लगाया कि यह वायरस किसी जानवर से आया है, शायद चमगादड़ या फिर सांप, पर वे निश्चित नहीं थे। यह सरल नहीं था क्योंकि वायरस से प्रश्न नहीं किया जा सकता। आमतौर से जानवरों में पाए जाने वाले वायरस मनुष्य को बीमार नहीं करते, पर यह कोई नया वायरस है। इसके व्यवहार को समझने के लिए बहुत शोध की आवश्यकता है, लेकिन तब तक बाकी लोगों को बीमार होने से भी बचाना है। शोधकर्ताओं को एक बहुत महत्वपूर्ण बात पता चली। वे लोग जिन्हें जुकाम या बुखार नहीं भी है, वे भी गले मिलकर, छूकर या चूमकर अनजाने में इस वायरस को अन्य व्यक्ति तक पहुंचा देते हैं। उन्होंने पता लगाया कि यदि कोई व्यक्ति खांसता या छींकता है, तो जो थूक की छोटी बूंदें दरवाजे के हैंडल या लिफ्ट के बटन पर रह जाती हैं और उन्हें कोई अन्य व्यक्ति कुछ घंटों बाद भी छू लेता है, तो ये वायरस उसे बीमार कर सकता है। उन्होंने यह भी पता लगाया कि हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोने से यह वायरस गायब हो जाता है। इस वायरस की वैक्सीन शीघ्रता से बनाने की आवश्यकता है ताकि लोग एक दूसरे को गले मिलने या लिफ्ट का बटन छूने पर बीमारी के डर से बच सकें। वास्तव में वैक्सीन लोगों को बीमार होने से बचाती है, चाहे वे वायरस के संपर्क में भी आएं। वैक्सीन की वजह से ही आज हमें चिकन पॉक्स या खसरा से डर नहीं लगता। लोगों को इस बीमारी से कैसे बचाया जाए,
जब तक दुनिया के शोधकर्ता इसकी वैक्सीन बनाने में लगे हैं। वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि लोगों से कहा जाए कि वे अपने घर पर ही रहें ताकि वायरस को फैलने से रोका जा सके, कम लोग इससे बीमार पड़ें और जो बीमार हैं उनकी उचित देखभाल की जाए ताकि शोधकर्ताओं को इस बीमारी का हल ढूंढने का समय मिल सके। वुहान के डॉक्टरों ने अन्य देशों में अपने सहयोगियों को इस नए वायरस की जानकारी दी, लेकिन बहुतों ने सोचा ये समस्या सिर्फ चीन की है और ये उन्हें प्रभावित नहीं करेगी, इसलिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया। कुछ दिनों में यह वायरस इटली, फ्रांस, अमेरिका, स्पेन, जर्मनी इत्यादि में फैल गया। शुरू में किसी ने विश्वास नहीं किया। जिस प्रकार वुहान पुलिस ने डॉक्टर ली पर यकीन नहीं किया, उसी तरह अन्य देशों की सरकारों ने भी वैज्ञानिकों की बात पर ध्यान नहीं दिया। यह कोई बड़ी बात नहीं है, उन्होंने कहा। लोग लेकिन बीमार होकर आते जा रहे थे और बहुत जल्द अस्पताल में उन्हें रखने के लिए बेड नहीं बचे। जल्द ही विश्व के अन्य देशों ने अपने लोगों से कहना शुरू किया कि वे घर पर रहें और बच्चे स्कूल ना जाएं। बच्चों ने पूछा, ये कितने दिन तक चलेगा? किंतु वयस्क भी इसका उत्तर नहीं जानते हैं, लेकिन वे इस बात को जानते हैं कि चाहे स्कूल बंद है, बच्चों की पढ़ाई और स्कूल का काम जारी रहना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि डॉक्टर ली जैसे कई डॉक्टर, कई टीचर, कई वैज्ञानिक और कई शोधकर्ताओं की आवश्यकता होगी ताकि लोग बिना किसी डर के गले मिल सकें और लिफ्ट में एक साथ जा सकें।